मुलाकात और खास मुलाकात में हमारे साथ है आज मल्टीलिंगुअल, मल्टी डायमेंशनल फिल्म मेकर, राइटर और मीडिया पर्सन शैलेश नरवरे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। शैलेश साहब से अभी बातचीत करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं इनका परिचय दे दूं जिससे समझने में आसानी होगी। अभी एक इनकी मराठी फिल्म आई है जयंती, और महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, काफी चर्चा में है। अभी मैं पिछले हफ्ते नागपुर में था, रायपुर में था, हर जगह जयंती की चर्चा हो रही है। और शैलेश जी ने निर्देशन किया है इस फिल्म का। फिल्म बनाते हैं, राइटर हैं, मीडिया से जुड़े रहे हैं। इन्होंने 2 मराठी फिल्म का निर्देशन किया, एक तो जयंती अभी हाल में आई है और दूसरा रूममेट्स। हिंदी जो प्ले है, नाटक है, वो भी लिखते हैं। और इनके अगर एक्सपीरियंस में नजर डालें तो द फ्री प्रेस जर्नल की संस्था हितवाड़ा से जुड़े रहे हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ काम किया है, टीवी नेटवर्क 18 ग्रुप के साथ भी इन्होंने काम किया है। 1998 से थिएटर से जुड़े हुए हैं, लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है तकरीबन 22, 23, 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा। और 22 वर्ष की उम्र में ही इन्हें राज्य स्तर पर पहचान मिली और इनको पहला अवार्ड मिला। मसीहा इनका जो प्ले है बहुत चर्चित रही, और पटना में इनविटेशन मिला इन्हें आईपीटीए की तरफ से प्लेटिनम जुबली नेशनल फेस्टिवल में। स्वागत है शैलेश जी आपका अम्बेडकर नामा में। थैंक यू सर, थैंक यू। अम्बेडकर नामा कभी देखा आपने? जी, मैं कुछ जो आता है मेरे पास मैं देखते रहता हूँ। अच्छा, अपने ही सोशल सर्कल पे। जी चलिए स्वागत है। और चूंकि मराठी में है इसलिए वो हम समझ नहीं पाएंगे, फिल्म अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन चर्चा है तो चर्चा पे कम से कम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और अम्बेडकर नामा के दोस्त को भी बताइए कि आखिर जयंती फिल्म है क्या? जी जयंती एक ऐसे युवक की कहानी है जो महामानवों का भक्त बन के घूम रहा है। अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, लेकिन उसे महामानवों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जी। कुछ हादसे ऐसे होते हैं उसकी जिंदगी में कि जब वो उनके करीब एक शिक्षक होते हैं जो उसे एक सही राह पर लाते हैं, महामानवों के विचारों के करीब लाते हैं। और जब वो उन विचारों को समझने लगता है, जानने लगता है, अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट करने लगता है, तो किस तरीके से उसके ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, क्या पॉजिटिव चेंजेस उसके लाइफ में आते हैं, ये जयंती की कहानी है। अच्छा। फिलहाल हमने ये फिल्म मराठी में रिलीज की है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में। अच्छा, तो कितने देर की फिल्म है? ये 2 घंटा 24 मिनट की फिल्म है। जी। तो सीक्वेंस जैसे हमने भी अम्बेडकर नामा शुरू किया था, तो मेरे जहन में जो बात थी कि जय भीम लोग बोल रहे हैं लेकिन अम्बेडकर साहब को ठीक से पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। तो कोशिश ये थी कि अम्बेडकर साहब को पढ़ के, और लोगों को कम से कम पढ़ नहीं सकते हैं उनको सुनाया जाए। तो मुझे लगता है कि आपके फिल्म का किरदार उसी तरीके से है, महापुरुषों के बारे में जानता है लेकिन विचार से अवगत नहीं है। जय भीम बोल रहा है, जय फुले बोल रहा है कैरेक्टर, लेकिन आइडियोलॉजिकल वो समझ नहीं है, और टीचर उसको उस रास्ते पर लेकर जाता है। क्या क्या होता है फिर? जी, यही है जो हमारे जो युवा है वो उन्हें ऐसे ही चीज़ों में भटका के रखा गया है। और वो अपने जीवन का जो पीक होता है, जो उनकी उम्र का जो पीक होता है, जब वो कुछ अपने और समाज के लिए कर सकते हैं, वो समय वो बर्बाद कर रहे होते हैं या उनका इस्तेमाल हो रहा होता है। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है, लेकिन अगर ये पता चल जाए समय पर तो वो एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिनका समाज को काफ़ी लाभ हो सकता है। शैलेश जी, एक बात बताइए, जहां तक मैं जानता हूं आप एक्टिविस्ट भी रहे हैं और हैं भी। इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? कहीं आपके अनुभव से तो नहीं है? अनुभव से नहीं है। मैं 2016 में
मैंने सोचा कि फ़िल्म बनाई जाए, क्योंकि मैं उसकी तैयारी बहुत दिनों से कर रहा था। मेरा सपना था फ़िल्में लिखना, फ़िल्में निर्देशित करना। इसीलिए मैंने कई सालों तक थिएटर भी किया। अच्छा। 2016 में मुझे लगा कि अब वो समय आया है कि मैं प्रॉपर एक फ़िल्म का काम शुरू कर सकता हूँ। जी। तो मेरे पास ऑलरेडी 4-5 स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और मैं सोच रहा था कि उसमें से कौन-सी इस पे काम किया जाए, कौन-सी स्क्रिप्ट पे काम किया जाए। जी। तो 2016 में बाबा साहब की 125वीं जयंती थी हुँ। और सब तरफ वही माहौल था। मतलब सरकारी संस्थानों से लेके तो लोगों के मंडलों तक हर कोई उस जयंती को मनाने के लिए तैयारी कर रहा था। हुँ, हुँ। तो हम चाहे नहीं चाहे हमें सब हर तरफ वही माहौल दिख रहा था। उस जी। वक़्त मुझे मुझे वो ख़्याल आया कि ये जयंती जो सेलिब्रेट हो रही है, इस जयंती के पीछे मतलब ये पूरा कार्यक्रम जो बनाता है, पूरा करता है, उसे वो जो कार्य करता है, जी। वो उसका पर्सनल लाइफ़ क्या होगा, कैसा होगा? जी। तो मुझे वो संध्या का कैरेक्टर मिला जी। और फिर मैंने सोचा कि उसका कैसी होगी, उसकी लाइफ़ कैसी होगी, उसके घर में उसके संबंध कैसे होंगे? उसका कोई रोमांटिक लाइफ़ होगा क्या? उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी? हुँ, वो हुँ। अगर बाबा साहब या किसी भी महामानव की जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या वो उनके बारे में जानता है? हुँ, तो मुझे वो कैरेक्टर मिला और फिर वो कहानी बनी और मुझे लगा कि ये कहानी देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। हुँ। इसलिए मैंने जो 4-5 दूसरी कहानियाँ थी, उन्हें रोक कर फिर मैंने सोचा कि पहले इसे बनाया जाए। जी, जी। चलिए अभी म जब आप शूटिंग कर रहे थे, जी। उस दौरान क्या एक्सपीरियंस था आपके क्रू मेंबर के साथ, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा फ़िल्म के दौरान? अ, फ़िल्म का शूट काफ़ी चैलेंजिंग भी था, मज़ेदार भी था। चैलेंजिंग इसलिए कि हम लोगों का फंड जो है रेज़ करना शूटिंग चल रही थी और फंड रेज़िंग भी चल रहा था। पैसों का प्रॉब्लम तो रहता है और हुँ, ख़ासकर जब आप किसी सामाजिक विषय पे फ़िल्म बनाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो सामने आते हैं। जी। तो लोगों से मिलना भी शुरू था, शूटिंग भी शुरू थी। कई 2 बार तो बारिश की वज़ह से हमारी शूटिंग रुक भी गई। हुँ, तो ये सब चैलेंजेस थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे अभी भी है, जिन्हें लगा कि ये कहानी सामने आनी चाहिए तो वो लोग अभी तक मतलब उस समय से लेके तो अभी तक इस फ़िल्म के साथ में काफ़ी ताकत के साथ खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। कास्ट एंड क्रू की अगर मैं बात करूँ तो एक शिकायत सभी को है मुझसे कि ज़्यादातर लोगों को उनमें से किसी को कहानी पूरी पता ही नहीं थी। तो अच्छा। वो आते थे, अपना किरदार निभाते थे। शायद ये डिसीज़न भी मैंने जानबूझकर लिया था क्योंकि जब मैं प्री प्रोडक्शन कर रहा था, तो कुछ टेक्निकल क्रू जो उस वक़्त हमने शुरू किए थे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस फ़िल्म की या इस कहानी के साथ में काम करते हुए बहुत लोग काफ़ी सहजता से काम नहीं कर पाएँगे। हुँ, लोगों का एक बायस होता है ना? हुँ, तो इस टॉपिक के साथ में, इस सब्जेक्ट के साथ में बहुत कोई कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, जी, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि फिर हम काम ही करते हैं बजाए इसके कि हम पूरी कहानी ही बताएँ और फिर हमने उस तरीके से प्लान किया। तो बहुत लोगों को पूरी कहानी पता ही नहीं थी। सीन होते थे, दिन में कुछ सीन होते थे, 4, 5, 6 सीन शूट होते थे बस और वो एडिट में चले जाते थे। तो हुँ। इस तरीके से था लेकिन आज जब वही लोग जब आज फ़िल्म देख रहे हैं, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आपने तो हमें बताया ही नहीं था कि फ़िल्म इस तरीके की है, इस तरीके की बनेगी। अच्छा आपके फ़िल्म में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आप हैं ही जो एक्टर, एक्ट्रेस और जो मेन्स लीड रोल में हैं, आइदर जी। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, सब बहुजन जमात के हैं, ज़्यादातर? 90% टीम जो इस फ़िल्म से जुड़ी है, पर्दे के ऊपर वाली भी और पर्दे के पीछे वाली भी, वो बहुजन समाज से है। और अच्छा। काफ़ी मेहनत की है लोगों ने। जो लीड एक्टर है ख़ासकर ऋतुराज वानखेड़े हुँ, वो 8-9 सालों से थिएटर कर रहे थे, शॉटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक वेब सीरीज़ भी की है, लेकिन इस फ़िल्म के लिए जो उन्होंने मेहनत ली, जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने काम किया, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है। लोग सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि एक अल्टरनेटिव सिनेमा का जी, पूरा एक पावरफुल पंच आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है और लगातार कई फ़िल्म वहाँ बनी हैं और महाराष्ट्र में रमेश सेठी साहब हैं, उन्होंने एक मेगा स्टारर फ़िल्म बनाई है ये
द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव वो। तो इस तरह की फ़िल्म बनाना एक चुनौतीपूर्ण तो होता ही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब डिफरेंट डोमेन में, आर्ट में, एक्शन में बहुजन जमात के लोग आ रहे हैं। इस तरह की फ़िल्म बनाने में ज़ाहिर है आपने पहले इशारा किया है कि पैसों की कमी होती है, फंडिंग की कमी होती है। तो हाउ डिड यू मोबिलाइज़ द रिसोर्स फॉर योर फ़िल्म? हम लोगों ने लगभग 300 साढ़े 300 लोगों से पर्सनली मिल के उन्हें बताया, फ़िल्म की कहानी बताई। किस तरीके से हम उसे एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं वो बताया। और उसमें से उन 300 साढ़े 300 लोगों में से फिर कुछ 30-32 लोग हमें मिले जो तैयार हुए, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाया उन्होंने। इसमें से कोई भी लखपति, करोड़पति आदमी नहीं है। हुँ, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ प्रोफ़ेसर्स है, कुछ सरकारी कर्मचारी है, जो उनकी उनकी सेविंग्स थी, उसमें से उन्होंने कुछ थोड़ा-थोड़ा पैसा देके इस तरीके से वही 30-32 लोग थे जिन्होंने इस फ़िल्म के लिए कुछ फंड्स दिए और हमने काम शुरू किया और वो फंड भी एक साथ नहीं आए, रुकते-रुकते हुए आए, रुक-रुक के आए, काम चल रहा था, फंड्स आ रहे थे थोड़े-थोड़े। जब शूटिंग हुई तो फिर और कुछ लोगों को विश्वास हुआ कि काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फिर और धीरे-धीरे कुछ लोग जुड़ते गए। इस तरीके से हमने ये फ़िल्म को कंप्लीट किया। फ़िल्म मुझे लगता है 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गई है सिनेमाघरों में और चल रही है फ़िल्म और मुझे लगता है कि जितना पैसा आपने लगाया होगा शायद उसकी वापसी हो गई होगी। कितना लगाया ये नहीं पूछूँगा और कितनी वापसी हुई ये भी नहीं पूछूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जितना आपने खर्च किया वो वापसी कुछ हुई हो। नहीं सर, ये अभी हमने कल से तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है हमारा। 12 हाँ, नवंबर को फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। हुँ, लेकिन पहला हफ्ता बहुत ही कम लोगों को पता चला या क्योंकि मार्केटिंग पैसे की कमी की वजह से हम उतना मार्केटिंग नहीं कर पाए। जितना जो कुछ था वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश किया। तो पहले पहले हफ्ते में लोग नहीं आ पाए और लोग नहीं आने की वजह से हमारे जो 140 शो थे पहले हफ्ते में, वो दूसरे हफ्ते में 28 पर आ गए। ओह! दूसरे हफ्ते में भी शो तो कम हो गए, उसके साथ ही मराठी फ़िल्में एक के बाद और हिंदी फ़िल्में रिलीज़ होने लगी, तो वो भी एक कॉम्पिटिशन था। हुँ, अब जब अब तीसरे हफ्ते में क लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे शो 20 से भी कम हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि लोगों का काफ़ी अहम रोल है। लोग अगर अब थिएटर तक आएँगे तो हमारे शो बढ़ भी सकते हैं और अब वो शुरू हुआ है। मतलब अगर आप देखेंगे तो पूना, नागपुर अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया ये हर जगह अभी जितने भी शोज़ हैं वो अभी हाउसफुल हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से। अब हुँ। लोगों को पता चला है, अब लोग आ रहे हैं। रही पैसे की बात तो जो खर्चा इस फ़िल्म में हुआ है उसका 10% भी अभी तक हमने रिकवर नहीं किया है क्योंकि लोग काफ़ी देरी से आए हैं। आ रहे हैं अभी ये अच्छी बात है। जी, धीरे-धीरे आएँगे और अम्बेडकरनामा भी अपील कर रहा है दोस्तों से जो महाराष्ट्र में हैं और वो जाएँ फ़िल्म देखें। अच्छे थीम पे बना हुआ है और पूरे जो बहुजन एक तरह से सिनेमा और मीडिया है इन सबको प्रमोट करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है बिकॉज़ जो फ़िल्म इंडस्ट्री है और जो मेन जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और मेन बॉलीवुड कहते हैं वो डिफरेंट तरह से काम करता है। वहाँ पैसे की कमी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्या आपको रिएक्शन बॉलीवुड और मीडिया से किस तरह का रिएक्शन मिला? उन्हें जब हम रिलीज़ हुए 12 नवंबर को तो सभी का एक ये था जो हमें दिखाई दे रहा था कि एक कोई दूसरी साधारण सी कोई फ़िल्म है जो आ रही है, इस तरीके का लोग सोच रहे थे उसके बारे में। हुँ, अब जब दूसरे हफ्ते के एंड में और तीसरे हफ्ते की शुरुआत में जिस तरीके का रिस्पॉन्स अब लोगों से मिल रहा है हमें, हुँ, तो ये समझ में आ गया है कि फ़िल्म अब अच्छा कर रही है। हर कोई मतलब अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे इतना डिस्कशन चल रहा है जयंती के बारे में, कहीं पर भी कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। हर कोई लिख रहा है मतलब लोग हमें फ़ोन कर के रो रहे हैं कि इस फ़िल्म से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, ऐसी फ़िल्म हमने नहीं देखी है, ऐसी फ़िल्म देखते हुए हम 3 बार 4 बार रोए हैं फ़िल्म देखते हुए। ये लोग हमें खुद फ़ोन कर के बता रहे हैं। लेकिन जो मेनस्ट्रीम जिसे हम मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री कहते हैं या मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने टोटली अभी तक जयंती को इग्नोर किया है और जो समझ में आ रहा है कि वो जानबूझ के इग्नोर किया है। कोई भी जयंती के बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो ये हुँ। तो है मतलब ये एक रेजिस्टेंस जो है जयंती के लिए वो मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी और मीडिया से भी वो दिखाई दे रहा है। एक और मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ
जैसे मेरी एक अम्बेडकरनामा की कोशिश रहती है कि सारे इस तरह के लोगों को एक मंच पर लाया जाए, बातचीत की जाए और धीरे ही सही लेकिन अल्टरनेटिव सिनेमा जो है ना बहुत पावरफुल तरीके से एंटर कर रहा है फिल्म की दुनिया में और तमिलनाडु तो बहुत आगे है इस मामले में। आपके यहाँ रमेश थेटे साहब को मैं जानता हूँ, वो भी काफ़ी उसमें काम कर रहे हैं। कभी आपने ये कोशिश की कि कोलैबोरेशन और बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके काम किया जाए, थोड़ा और पावरफुल तरीके से एंट्री की जाए? हमने फ़िल्म का काम शुरू करने के पहले से ही इस बात की कोशिश की, कोलैबोरेशंस करने की कोशिश की। हम लोग तमिल में चेन्नई में भी जाकर आए, हम लोग आंध्र प्रदेश में भी जाकर आए, हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी कोशिश की। लेकिन उस वक़्त शायद हम नए थे या पता नहीं किस कारण से लोग उस वक़्त नहीं जुड़े। अब हुँ, अब हर कोई चाहता है कि हम लोग साथ में काम करें और हम करेंगे भी। जी, क्योंकि ये इस तरीके की फ़िल्में ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसमें सभी को मिलके करना पड़ता है और जी, आगे भी फ़िल्में जो होती है वो कोलैबोरेशंस में करनी पड़ती है। ये जी। फ़िल्म का एक जयंती की एक विशेषता ये है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि साउथ से ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि इन विषयों पे फ़िल्म बन रही है। हुँ, महाराष्ट्र में भी नागराज मंजुळे और ऐसे कुछ लोगों ने ये कोशिश की है, जारी रखी। जयंती में हमने कोशिश की है कि हम सिर्फ़ सिम्बॉल्स में महामानवों को नहीं दिखाएँ। सिर्फ़ उनकी तस्वीर दिखाकर या उनका कोई पोस्टर दिखाकर हम नहीं बैठे। हमने हुँ, जयंती में बाबा साहब के थॉट्स को, फुले साहब के थॉट्स को ओपनली डिस्कस किया। हुँ, हमने डायलॉग्स में उन लोगों को रखा है, हमने सिर्फ़ उनको चित्रों में नहीं रखा है, ठीक है? हुँ, तो जो जो सिम्बोलिज़्म हम जिन फ़िल्मों को अपनी फ़िल्म कहते हैं, वहाँ पर भी हम सिम्बॉल्स तक सीमित थे। हमने जयंती में ये कोशिश की है कि ये महामानव जो है ये सिम्बॉल्स तक सीमित ना रहे। क्योंकि हम जैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार उनका नाम लेते हैं, बात करते हैं उनके बारे में, वही हमने जयंती में हुँ। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो क्या जैसे बहुजन जो नायक हैं, वो कैरेक्टर को आपने फ़िल्म में उतारा है या फिर डायलॉग किसी से कहलवाया है? नहीं, कैरेक्टर ये बायोपिक नहीं है, तो किसी भी हाँ, महामानव मतलब की नहीं है। ये कहानी 2020-2019 में घटने वाली कहानी है। यही इसका डिफ़रेंस है बाकी फ़िल्मों से कि महामानवों को पर्दे पर ना कि हम उन्हें चित्रों तक सीमित ना रखें और हम उनके बारे में बात करें। चलिए अच्छी पहल है और आपको अम्बेडकरनामा की तरफ से बधाई और शुभकामनाएँ। दोनों महाराष्ट्र में जितने साथी हैं वो सब जाकर ज़रूर थिएटर पर जाएँ और फ़िल्म देखें। हिंदी में डब करने की योजना बनाई आपने? अ, हम लोगों की कोशिश है कि ओटीटी पर जब ये फ़िल्म आएगी तो और भी 2-3 भाषाओं में, मराठी के अलावा और भी 2-3 भाषाओं में आए और उसमें हिंदी एक रहेगा, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हिंदी का एक बड़ा जनाधार है, ख़ास तौर से सेंट्रल इंडिया से लेके इधर तक पूरा हिंदी लोग बोलते समझते हैं। तो बहुत सारे लोग इस फ़िल्म को देखेंगे, इससे और माहौल बनेगा, लोग समझेंगे भी। शायद अम्बेडकरनामा भी देखिएगा, करीब 3-4 हज़ार पेज मैं पढ़ के इसपे डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स बोल चुका हूँ अम्बेडकरनामा पर। 25-30 हज़ार साथी एवरेज रोज़ देखते हैं और कोशिश रहती है कि जो नेचुरल, जो मौलिक बातें हैं, वो लोगों के बीच जाए, लोग समझे और रेफ़रेंस के साथ में, पेज नंबर के साथ में बताता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर और काला राम मंदिर के बारे में कुछ कहना हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिख रहे थे? किस पेज नंबर पर है? ये हमारी कोशिश होती है। चलिए एक और आपसे कहूँगा कि आपके जो किरदार हैं, ख़ास तौर से नायक और नायिका, उनको बोलिए अम्बेडकरनामा पे आएँ, उनका इंटरव्यू एक-एक करके लगाते हैं और हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। जी, 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 जी। शुक्रिया शैलेश जी, फिर आपसे मुलाकात होगी और जब भी ये मंच आपका है, जब भी आपको लगे कि कुछ बात मुझे कहनी है, तो इस मंच का आप इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों ये थे ज़रूर। शैलेश नरवरे और आप पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए और महाराष्ट्र के साथी तो जाकर सब साथी इस थिएटर पर जाकर इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा क्योंकि ये एक ऑथेंटिक चैनल है, इसमें मन की बात नहीं, काम की बात होती है। शुक्रिया, जय भीम।